हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे, जहां मैं सुनाता हूं रियल डार्क वेब हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज। तो आज की ये स्टोरी होने वाली है डार्क वेब की। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि डीप वेब बस एक मजाक है, लेकिन यकीन मानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई गलती से भी घूमने की सोचे। सच कहूँ तो मैं तो किसी नॉर्मल इंसान के साथ साथ किसी इथिकल हैकर को भी वहाँ जाने से साफ मना करता हूँ। ये जगह तुम्हें अंदर से हिला के रख देगी, तुम्हें ऐसा डरा देगी कि तुम दोबारा कभी भी डार्क वेब पे जाने की हिम्मत नहीं करोगे। अब तुम सोचोगे कि मुझे ये सब कैसे पता है। मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मैं खुद एक हैकर था, या कम से कम मैं खुद को पहले ऐसा ही मानता था। बचपन से मैं कंप्यूटर का दीवाना था। 12 साल की उम्र में जैसे मुझे इंटरनेट की अनदेखी गहराइयों को एक्सप्लोर करने का शौक़ था, धीरे धीरे मैं हैकिंग में एक्सपर्ट होता गया। जब मैं 20 का हुआ तब तक मुझे खुद पे इतना भरोसा था कि मैं अब एक प्रो हैकर बन चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैंने गूगल सर्च बार को भी एक बार हैक करने की कोशिश की थी। मैंने उसका भी तरीका ढूंढ लिया था जिससे हम गूगल्स की छुपी हुई डायरेक्टरीज तक पहुँच सकते थे। ये हम हैकर्स का गूगल से बदला लेने का एक तरीका था, खासकर जब उन्होंने यूट्यूब को ख़रीदा और क्रिएटर्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगानी शुरू कर दी। तो चलो अब असली कहानी पे आते हैं। डार्क वेब यानी कि डीप वेब, इसके बारे में अब तो हर कोई जानता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए टोर ब्राउज़र जैसा उस टाइम कुछ भी नहीं था जैसा कि आज है। उस वक्त अगर तुम्हें डीप वेब में घुसना था तो तुम्हें असली हैकर बनना पड़ता था। घोस्ट हैकिंग, प्रॉक्सीज, पेरेंट डायरेक्टरीज, बैकडोर, इंक्रिप्शन स्कैम, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से सीखनी पड़ती थी। उस टाइम इसे डार्क नेट भी कहा जाता था। डीप वेब नाम कब पड़ा मुझे ये नहीं पता। अब तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं वहाँ कभी भी जाने वाला नहीं हूँ। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे इंटरनेट के एक फ्रेंड ने एक अजीब चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि डीप वेब पे कुछ ब्लैक बॉक्सेस मिले हैं। ये ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें कुछ डायरेक्टरीज होती थी। डायरेक्टरीज यानी कि कुछ फाइल्स, और जब तुम एक बॉक्स को खोलते थे तो उसके अंदर कुछ और फाइल्स मिलते थे। जिस फाइल्स पे क्लिक करके तुम दूसरे फाइल्स के अंदर जाते थे, और फिर तुम दूसरे के अंदर जा कर के फिर तीसरे, ऐसे करके जैसे कि कोई एक एंडलेस टनल हो। मुझे चैलेंजेस पसंद थे। मैंने अपना घोस्ट हैक और VPN ऑन किया। मेरे पास अपने IP हाइड करने के लिए एक ख़ास तरीका था। मेरा IP हर 30 सेकंड में चेंज होता था, जिससे मैं इनविजिबल हो जाता था। शुरुआत में मैं अपनी दोस्त की बताई हुई राह पे चला। एक के बाद एक ब्लैक बॉक्स मैं ओपन करता गया। पहले 6 बॉक्सेस तो आराम से खुल गए, लेकिन जैसे ही मैं 7वें बॉक्स पे पहुंचा, वहाँ कोई इनक्रिप्शन अलग थी। मेरे दोस्त ने यही हार मान ली थी, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। ये लोग बहुत ही अजीब था। अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रुकता था या सोचता था तो ये वेबसाइट की इनक्रिप्शन मुझे बाहर फेंक देती थी वेबसाइट से, और फिर से मुझे बॉक्स 1 से स्टार्ट करनी पड़ती थी। 45 मिनट की मेहनत। इसके बाद मैंने फाइनली 7th ब्लैक बॉक्स को भी तोड़ दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट अनलॉक कर लिया हो, लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्टरीज खोली, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक वेबसाइट का और लिंक। उस लिंक का नाम था WTF। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मैंने बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर दिया, और वह मुझे किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने लगा। मेरा VPN ऑन था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घबराया, लेकिन यकीन मानो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस वाली वेबसाइट ने मुझे दूसरे वेबसाइट पे भेजी थी,
और ये न्यू वेबसाइट लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मेरा VPN ऑन था, या शायद इसलिए भी क्योंकि ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट था जहाँ यूज़र्स अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल करके इस वेबसाइट के अंदर आ सकते थे। और मैंने यहाँ पे बैकडोर में फ्री मेंट्री ले ली थी। लगभग 5 मिनट बाद वेब पेज फाइनली लोड हुआ। बैकग्राउंड में क्रीपी सी म्यूज़िक चल रही थी। वो म्यूज़िक काफ़ी हल्की सुनाई दे रही थी। हेडफोन्स में जब तुम कान लगा करके सुनते तब वो तुम्हें एक्चुअल में अच्छे से सुनाई पड़ती। स्क्रीन पे काफ़ी बोल्ड टेक्स्ट में लिखा था, वेलकम टू द मंकी हाउस। मुझे तुरंत क्यूरियोसिटी होने लगी। अचानक ब्राउज़र के बॉटम कॉर्नर पे एक चैट विंडो पॉपअप हुई, एक ग्रीटिंग मैसेज के साथ। मेरा दिल एकदम से सिकुड़ गया जैसे ही मैंने वो ग्रे बॉक्स देखा, वेलकम टू द मंकी हाउस। यहाँ आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे है। क्या आपको एक गाइडेड टूर चाहिए? मुझे बिल्कुल भी यहाँ ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं था। मैंने लिखा, नो थैंक यू। सामने से वेबसाइट वाले का रिप्लाई आया, ठीक है। फिर एक दूसरा पॉपअप आया कुछ सेकंड्स के बाद, क्या आपको मंकी हाउस के अंदर का रास्ता पता है? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी भी देखा है। मैंने टाइप किया, नहीं, एक दोस्त ने रेफ़र किया था। मैंने बिना सोचे समझे झूठ कह दिया। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई बॉट नहीं है, ये एक रियल इंसान था जिससे मैं चैट कर रहा था। और अब मैं एक्चुअली में डार्कनेट में उस जगह आ चुका हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने यहाँ एक भी गलती की तो ये लोग मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। ओह, तो आप इवेंट के लिए आए हैं। हमारे VIP मेंबर्स को कुछ गेस्ट वॉचर्स दिए गए थे शायद, ताकि वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सके। शायद आप उन्हीं दोस्तों में से एक है। मैं सोचने लगा, कैसा इवेंट, कौन सा इवेंट? मुझे समझ में आ गया कि ये कोई मेंबर्स ओनली वेबसाइट है और मैं यहाँ बैकडोर से घुस गया हूँ, जैसे मैं इनके घर का मालिक हूँ। हाँ वही, मैंने एक्ट करते हुए लिखा। फिर मैंने लिखा, पर मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई गाइडेड लिंक भी नहीं दिख रही है। तो सामने से रिप्लाई आया, अगर आप गेस्ट वॉचर से आए हैं तो आपको कुछ वैसा दिखाई देगा भी नहीं सर। द मंकी हाउस सिर्फ मेंबर्स के लिए है। इट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स ओनली। सिर्फ इनविटेशंस या वोचर वाले बस अंदर ही आ सकते हैं। इसलिए मुझे आपका IP एड्रेस पहले कभी भी दिखा नहीं था। मेरा हार्ट बीट एकदम से बढ़ गया। IP एड्रेस दिख रहा है? ओह माय गॉड, मतलब अगर मैं अपने VPN को टॉगल करता हूँ तो ये लोग समझ लेंगे कि मेरी लोकेशन चेंज हो रही है और ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। एक सेकेंड में मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला और अपने VPN को स्टॉप कर दिया। मैंने स्टैटिक IP सेट किया जो कि टर्की का दिख रहा था। उसका रिप्लाई आया, अच्छा इवेंट बस स्टार्ट होने ही वाली है, जब आप रेडी हो तो ये लिंक पे क्लिक करो। चैट फ्री है पर गेस्ट मेंबर्स के लिए सिर्फ HD क्वालिटी में ही वीडियो मिलेगा। HD क्वालिटी वाली वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही है। मैंने बस हाँ समझ है लिख दिया। उसका रिप्लाई आया, रूल समझ गया ना, क्योंकि अगर आपने कोई भी रूल तोड़ा तो एक वार्निंग मिलेगी, उसके बाद आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। आप इवेंट के बीच में कभी भी निकल सकते हैं पर आप फिर दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। आपका IP लॉग हो चुका है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। एक टाइमर शो हो रहा था। इवेंट शुरू में अब कुछ ही मिनट्स मांगे थे। मुझे लगा जैसे मैं अभी भी मॉनिटर हो रहा हूँ। तो मैं लिंक पे जैसे ही क्लिक किया एक नया पेज लोड हुआ। एक स्क्रीन दिखी और बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही थी, हल्की सी फुसफुसाहट जैसे कभी किसी की खांसने की आवाज़। ये लोग पूरा ड्रामेटिक फील दे रहे थे। 10 मिनट के बाद एक और पॉपअप आया। ये एक ग्रुप चैट विंडो थी। यूज़र्स के नाम दिखने लगे। सब एक्साइटमेंट में थे। हर कोई एक दूसरे को हाय हेलो कर रहा था। कोई भी हिंट नहीं दे रहा था कि पहले वाले सेशंस में क्या हुआ था। जैसे यहाँ कोई रूल हो कि पास्ट इवेंट के बारे में ओपनली बात नहीं करनी है। मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा था। अब थोड़ी ही देर में काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। 30, 28, 0। फिर एक आदमी स्क्रीन पे आया। उसने एक मास्क पहना हुआ था, पूरा वाइट मास्क। ब्लू आइज थी उसकी और रेड ब्लैक सूट उसने पहना था।
हाथ में एक ब्लैक डंडा था जिसमें सिल्वर स्कल का हैंडल था। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं हूँ आपका होस्ट टूलाइट और ये है द मंकी हाउस। आज रात एक स्पेशल ट्रीट है आप सबके लिए, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चैट में सभी के मैसेजेस भरने लगे एक्साइटमेंट में। सभी यस स्पैम कर रहे थे। टूलाइट कैमरा के पास झुकता है और हल्का सा मुस्कुराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे एक स्पॉटलाइट जली। एक आदमी पहले टेबल पे बंधा हुआ था। उसने एक एलिफेंट मास्क पहना था। वो रस्सी खोलने की ट्राई कर रहा था। चैट रूम में एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। बैकग्राउंड में तालियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ऑडियंस एंजॉय कर रहा हो। एक अनाउंसर की आवाज़ आई, आज रात का पहला शो है रिंगो। आप सबने लास्ट वीक वोट किया था और हमारे कंपटीशन का विनर है MIR 571। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि आज ये तीनों कंटेस्टेंट कैसे मरेंगे। चैट में लोग एक्साइटमेंट से पागल हो रहे थे और MIR 571 खुद टाइप कर रही थी इस आदमी को धीरे धीरे चाकू की ओर धकेला जाए। मैं खुद को समझा रहा था कि नहीं नहीं, ये सब मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा कोई कैसे किसी को मार सकता है। तभी तो आदमी आए, उस बंदे को रस्सियों से आज़ाद किया। उसने बचने की पूरी कोशिश की, बट वो दोनों उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। फिर उस दोनों ने उसे पकड़ा और उसे चाकू की ओर धकेलने लगे। जब चाकू से उसका शरीर टच हुआ तो एक जोर की चीख निकली। उसकी मीट कट होने की आवाज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बुच्चर एक एक पीस को काटता हो। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज़, ये सब सुन के मेरी रूह कांप गई। ये पूरा एक ऑनलाइन शो था जिसमें लोग पे कर रहे थे ताकि लाइव टॉर्चर और मर्डर देख सकें। ये एक डार्क वेब शो था जिसमें ऑडियंस डिसाइड करती थी कि विक्टिम्स कैसे मरेंगे। फिर अगली विक्टिम को इन्होंने लाया जो एक लड़की थी। उसने टाइगर मास्क पहने हुआ था। उसे मारने के लिए इन्होंने नुकीले केबल्स रखे थे। नहीं, बस अब और नहीं, अब मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और मैं सोच रहा था अब इस वेबसाइट से एग्जिट करूं, लेकिन तभी एक चैट विंडो पॉपअप हो गई और उस पे मैसेज था। मैं वेट ही कर रहा था कि कब तो पहला मूव करे। मेरे हाथ फ्रीज हो चुके थे। मुझे ट्रैक किया जा रहा था। तो समझता है कि मैं एक हैकर को नहीं पहचान सकता। मुझे लगा कि मैं अपना IP हैक कर लिया है, लेकिन ये बंदा मेरे सिस्टम में तब तक घुस चुका था। उसने बोला कि मुझे ये पता है कि तू टर्की से नहीं है, और थोड़ी देर रुकता तो तेरा ये एड्रेस भी हम निकाल लेते और अगली बार मंकी हाउस में मास्क में तू ही होने वाला था। तुझे तो हम लोग ढूंढ के ही रहेंगे, बस थोड़ी देर और रुक जा तू। मैं पूरा ही डर चुका था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज तेज से धड़क रही थी। मुझे लगा कि अब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कंप्यूटर का शट डाउन की प्रेस किया, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही डर चुका था। मैंने बिना सोचे समझे PC का पावर प्लग खींच दिया और सिस्टम शट डाउन कर दिया। पर इतना काफ़ी नहीं था। मुझे पता था कि ये लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को ही ख़त्म करने का फ़ैसला लिया ताकि मैं कभी भी इनसे ट्रेस ना हो पाऊँ। और मैं अब ऑनलाइन आना भी बंद करने वाला था बहुत टाइम के लिए। मैंने अपना CPU डिसमेंटल कर दिया, हार्ड ड्राइव्स और मैग्नेट्स को करप्ट कर दिए और रैम और स्विचेस को पानी में फेंक दिया। 6 महीने तक मैंने इंटरनेट से टोटल ब्रेक ले लिया। कोई भी ऑनलाइन अकाउंट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। आज भी मुझे ये नहीं पता कि वो वेबसाइट अब एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और ऑनेस्टली मुझे ये पता करना भी नहीं है। मेरी एक ही प्रेयर है भगवान से कि कभी भी मुझे एक मैसेज ना मिले जो बोले वेलकम टू द मंकी हाउस।